प्यारे बच्चों, क्या हमें ये ग्राफ डरा सकता है? क्या हम ये ग्राफ बना सकते हैं? मजाक मजाक में। अब जैसे अगर मैंने देखा था कल कि मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे कि नहीं थे? अरे थे कि नहीं थे? तो अब अगर मैं बात करता हूँ तो मैं तो मैंने अगर साइन एक्स की बात करी तो साइन एक्स का डोमेन, अगर 1 1 on 2 की बात कर रहा हूँ, तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक था? -π/2। और रेंज, तो साइन इनवर्स एक्स के डोमेन क्या होगा? और रेंज, कितने लोगों को इसमें डाउट है? ऐसा कभी जिंदगी में देखा क्या? कब? कॉस एक्स का डोमेन क्या था? रेंज। तो कॉस इनवर्स एक्स के लिए क्या हो जाएगा? टेन एक्स के लिए डोमेन क्या था? अच्छा, -π/2। ओपन इंटरवल। तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा? लिख लो इसको। जी। हेलो। जी जी सर। अ, मैं आज बात कर लेता हूँ सर। जी। फीस वो डाल दिया सर ग्रुप पे, 20 तक अपने को हाफ फीस हम। फिफ्थ, हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं सर। जी जी। मैं आज बात कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। है। भाई, हाँ जाना भाई, दादाजी को क्या है, गर्मी में वेट करवा रहा। लिख लिया भाई। ऐसे ही अगर अपन कॉसेक एक्स का ग्राफ देखें, तो कॉसेक एक्स का जब अपन ग्राफ बना रहे थे तो वो ऐसा बना था और इधर वाला ऐसा बना था। यहाँ से यहाँ तक का लिया था अपन ने, ये वाला और ये वाला। तो वो ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 लिया था कि क्लोज लिया था? क्लोज। और उसमें से जीरो हटा दिया था। और रेंज हमारे पास में आ गई थी और रियल नंबर्स -1 to 1। कितने अच्छे को समझ में आ गया? ऐसा हुआ था।
तो कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए हमारे पास में हो जाएगा रे डोमेन। ऐसा हो जाएगा। और सेक एक्स का ग्राफ देखेंगे तो सेक 0 1 होता है। ये पाई बाय 2 पे इंफिनिटी और माइनस पाई बाय 2 पे भी इंफिनिटी है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना। और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसा चल जाएगा, है ना। ये पाई के ऊपर वैल्यू -1 हो जाएगी। तो अगर अपन यहाँ से देखेंगे यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, तो अपने को कहाँ तक जाना है, 0 से पाई तक, उसमें से क्या हटाना है ना। और आउटपुट तो वही हो जाएगा, R माइनस। आया क्या समझ में? लिख लो फिर, और क्या। हो गया। डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज। अब मुझसे बोला है कि भाई इसका डोमेन निकालो। तो मैंने बोला कि कॉस इनवर्स तब हमारे पास में डिफाइन होता है, कॉस इनवर्स एफ एक्स अगर है, तो इसका मतलब एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, है ना। अभी तो देखा अपन ने। समझ में आया नहीं है? तो किन चीजों का ध्यान रखना है मुझे मुझे मैं लिख देता हूँ तुम्हें हमेशा के लिए ही बोल। इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया था ग्रुप पे। ले लो भाई, ले लो, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दो। कौन है ऑनलाइन? चलो। तो अगर मैंने किस किस को डिफाइन करा है, देखो लॉग के लिए मैंने तुम्हें लिखवा दिया था कि लॉग कब डिफाइंड होता है। वैसे ही अगर मैंने लिखा है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स, तो इससे एफ ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। अगर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स हो गया, तो भी एफ ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, है ना। आएगा समझ में? लिख लो इसको।
लिख लिया? कोई लिख रहा है क्या? हो गया, हो गया, हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास में ये कॉस इनवर्स के अंदर क्या है? लॉग एक्स टू द बेस 3। तो मुझे बोला है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3। तो लॉग एक्स टू द बेस 3 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? मैंने तुम्हें लॉग की इनइक्वालिटी लिखवाई थी। लॉग ए टू द बेस भी अगर सी से बड़ा है तो ए बड़ा हो जाएगा, और ए छोटा हो जाएगा। यहाँ पर बी 1 से बड़ा ही है। ऐसा हो जाएगा। होगा ना? बना लो चित्र। बना लिया? अब देखो, जैसे ये 3 के लिए अपन ने लिखा, वैसे ही अगर मैं y इक्वल्स टू sec इनवर्स एफ एक्स लिख दूं, तो इसका मतलब एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और एफ एक्स विल बी लेस देन इक्वल्स टू, है ना? ऐसे ही आ रहा था ना? ऐसे ही y इक्वल्स टू मैंने cosec इनवर्स एफ एक्स लिख दिया, तो भी एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और एफ एक्स विल बी, वैसे तो कॉट इनवर्स में कुछ होता नहीं, पर लिख ही लेते हैं। है ना? बना लो ये 3 भी। कॉट इनवर्स तो पूरे के लिए डिफाइंड है ना? -π/2 से +π/2 तक, माइनस इंफिनिटी से। हाँ जी। क्या? हाँ, हाँ, तो इसीलिए तो ओपन लगाया था अपन ने, क्योंकि अपन वन से -1 से 1 के बीच की वैल्यूज को नहीं ले रहे थे, उनको ले सकते थे। माइनस कर रहा था ना। बता देता हूँ, क्या लिख लिया? लिख लिया ये?
इसलिए देखो भाई इधर ध्यान दो। अगर मैंने ऐसा बोला है x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा बी, ये ओपन इंटरवल होता है, इसमें a और b को इंक्लूड नहीं करा अपन ने, ठीक है, और उसके बीच की वैल्यूज को लिया है, ठीक है। अगर मैंने बोला x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, तो ये क्लोज इंटरवल होता है। इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू a के बराबर भी हो सकती है, b के बराबर भी हो सकती है, ये भी क्लियर है। अगर मैंने ऐसा बोल दिया x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, इसे बोला जाता है मिक्स्ड इंटरवल। इसका मतलब x की वैल्यू a से बड़ी है बट b से छोटी है, और b को इंक्लूड भी करा है, ठीक है। अगर मैंने बोला है कि x बिलोंग्स टू और रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल ए बी, तो a और b की वैल्यू छोड़ के, ठीक है, तो मैंने इधर ओपन इंटरवल ले लिया, है ना, कि कौन सी वैल्यूज को निग्लेक्ट करा है मैंने, ये निग्लेक्टेड है। तो जो निग्लेक्टेड है उसमें ए और बी के ऊपर हॉलो है, मतलब ए और बी को इंक्लूड करने में मैं कर लूंगा। अगर मैंने इसी के बदले लिख दिया होता x बिलोंग्स टू ऑल ये नंबर माइनस ए कॉमा बी, मतलब अब ए और बी को भी मैं इंक्लूड नहीं कर सकता। तो जो निग्लेक्टेड वैल्यूज हैं वो ये वाली, लिख लो भाई, चित्र बना। हो गया भाई, हो गया। कोई लिख रहा है क्या? करो भाई, फाइंड द डोमेन।
करें। सबसे पहले तो ये हमारे पास सेकंड इनवर्स x-5, x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू -1। अगले आज हम इधर देखो, ये 5 उधर चल जाएगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और ये बोलेगा x इज लेस देन 4, क्योंकि माइनस का 5 उधर जाएगा तो 5 -1 4 बचेगा ना, -4 कहाँ से बचेगा, छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको। ये आ गया। अब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है वो होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 कब होती है, एट x इक्वल्स टू इंटीजर वैल्यू। तो x कैन नॉट बी एन, तो यहाँ पर मेरे पास में आ गया कि x की वैल्यू या तो 6 से बड़ी होगी या फिर 4 से छोटी होगी, और क्या नहीं होनी चाहिए। तो अपन ने बोला x बिलोंग करेगा -∞ to 4 यूनियन, या 4 में इंक्लूड भी कर लो तो भी कोई फर्क नहीं, यूनियन 6 to ∞ माइनस सारे इंटीजर्स। छाप लो भाई, कितने लोग कर पाए थे सर, एग्जैक्टली ऐसे अगर। बहुत बढ़िया, छाप लो। कल से फॉर्म ही नहीं भरा गया। कल नहीं भरा है वो, कल हम 2 3 जगह हुआ जाते हुए कल पूछा से हम 2 3 जगह गए तो वहां पर भी नहीं, वहां पर फॉर्म ही नहीं जा भरा। जा जा। क्या भाई, हो गया हो गया हो गया। अब ये पहला वाला क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखो, समझो।
देखो ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, कितने? इधर देख लो भाई। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक ऐसी देखे रखी है, तो इसमें दो केस बनते हैं। एक होता है ए ग्रेटर देन जीरो का, दूसरा होता है ए लेस देन जीरो का। ग्रेटर देन जीरो में ऐसा बनता है ग्राफ। तो जो y की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो तो इन्फिनिटी होती है। y की मिनिमम वैल्यू निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? इधर a लेस देन जीरो होता है तो ऐसा बनता है ग्राफ, उसमें y की मिनिमम वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी। और मैक्सिमम निकालने के यहाँ पे भी वही दो तरीके हैं। और वो तरीके में से एक तरीका जो होता है वो होता है कि आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको y इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा या अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा ऐसा लिख लो। यहाँ पर आप लगा दो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या लगा दो आप? अब इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आपके पास में क्या होगा कि अगर ए पॉजिटिव हो गया तो y की मिनिमम वैल्यू बीटा हो जाएगी। कब हो जाएगी? व्हेन x इक्वल्स टू माइनस अल्फा, जब स्क्वायर वाली वैल्यू जीरो होगी। और अगर a लेस देन जीरो हो गया तो y की मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो बीटा हो जाएगी। और वो भी कब होगी? जब व्हेन x इक्वल्स टू माइनस अल्फा, क्योंकि ये माइनस वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, है ना? तो माइनस होने वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। आया समझ में? ये मेथड वन। सेकेंड मेथड जो है मेरे पास में, वो है y इक्वल्स टू आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बहुत ही सस्ती सी मेथड है। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। टू ए एक्स प्लस बी पुट कर देना, x इक्वल्स टू माइनस बी बाय टू ए, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है ना मिनिमम पे। तो अब हमारे पास में x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए रख देना। तो जब x ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमारे पास में y की कौन सी वैल्यू आ जाएगी? और जब ए लेस देन जीरो होगा तो y की कौन सी वैल्यू आ जाएगी? आपको क्या करना है, x की वैल्यू कितनी रखनी है? माइनस बी बाय टू है, उससे y की वैल्यू निकाल लेना। आया समझ में? ये चित्र बना लो, टॉपिक डाल लेना, दो तीन पेज छोड़ के बना लो, लिख लेना। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, टॉपिक डालो। देखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये बताते हैं, सॉल्व करेंगे।
हो गया, लिख लिया। हो गया, लिख लिया। अब देखो समझते क्या करना है। मेरे पास में मानो कि देखे रखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। तो मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली मेथड मेथड वन पे चलते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 3 को मैं 1+2 लिख सकता हूँ। तो y हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब x+1 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में 2 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी y की? 2 से बड़ी हो जाएगी ना। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? यही तो बोला मैंने। ये ऐसा था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके ऐसा कर देंगे और फिर चेक कर लेंगे यहाँ पे जो भी है ये अगर पॉजिटिव है तो बीटा में प्लस कुछ आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी बीटा। अगर आगे माइनस का साइन होगा तो हमारे पास बीटा में कुछ माइनस हो रहा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू बीटा। और इसी को मेथड टू से करना होगा तो हम dy/dx निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर का 2x+2, फिर पुट कर देते हैं dy/dx इक्वल टू 0। तो उससे आएगा 2x+2 इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा। एक्स के पे -1 रख देते हैं तो हमारे पास y की मिनिमम वैल्यू आएगी यहाँ पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, 1 पॉजिटिव है। तो मिनिमम वैल्यू होगी -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1+3, -1 का स्क्वायर +1 -2+3, कितना हो जाएगा? 2। किसी भी मेथड से करोगे दोनों वैल्यू अलग अलग नहीं आएगी, सेम आएगी ना। देख लो उसका अंदर एग्जाम्पल को। हो गया भाई, लिख लिया। लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर मेरे पास में इस क्वेश्चन में क्या है, ये था t। तो डिफरेंशिएट करेंगे 2x+3 इक्वल टू 0 रख दो, x कितना आएगा -3/। एक्स के पे -3/2 रखोगे तो 9/4 -9/2 +1। एलसीएम 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 -18 + 4, है ना। तो ये कितना हो रहा है? -5/4। तो अब समझ में आया ऐसा क्यों लिखा है? अब समझ में आया ऐसा क्यों लिखा है? लिख लो, फिर से लिख लो इसको।
हो गया भाई। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में चर्चा करिए क्या कभी? ये क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लेना है ना। ठीक है। ये तुम्हें समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। 1 1 एंड 1 2 की कहानी अपने को बताइए, है ना। इवन आउट फंक्शन पता है क्या? आइडेंटिकल फंक्शन पता है क्या? डोमेन रेंज सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। पीरियोडिक फंक्शन कभी सुना है क्या? कब सुना है? पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपने आप को, अगर अपने पास में साइन एक्स था उसका पीरियड कितना था, तो साइन 2x का पीरियड कितना हो गया था? पाए, तो 2 पाई अपॉन 2 का जाता ना अपन ने कल। और साइन 3x का पीरियड कितना हो गया था? 2 पाई बाय 3। तो एफ एक्स का पीरियड अगर हमारे पास में t है, तो यहाँ पर अगर एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखा होगा तो उसका पीरियड कितना हो जाएगा? p/a। तो ये सारी चीज लिख लेना, ठीक है। और ये फॉर्मूले याद कर लेना कि कब पीरियड क्या होता है। रोल्स थ्योरम वो अभी थोड़ी आएगी। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालना सीखा था? क्या कभी तुमको किसी ने ऐसा बताया क्या कि y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया हो तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ कैसे बनाते हैं? एफ ऑफ एक्स ए इंटू एफ ऑफ एक्स का भी बना सकते हो, है ना। एफ एक्स का ग्राफ पता हो तो एफ ऑफ ए एक्स का मतलब साइन एक्स के ग्राफ से साइन 2x का बना सकते हो, है ना। फिर किसी ने ये बताया क्या एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं? ये बताया क्या y इक्वल टू एक्स के अंदर वो उसकी इमेज होती है? ऐसा सब बता दिया किसी ने? धन्यवाद।